अब आते हैं मेन इस पर। ठीक है, जो मेन हमारा कंसर्न रहता है स्विंग ट्रेड, कि भाई कैसे आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चूज कर सकते हो और कैसे उस स्टॉक्स को फिर आप यूज करके मोर और मोर बेनिफिट ले सकते हो। तो देखिए, स्विंग ट्रेड के लिए सिंपली आपको वापस से क्या करना है, स्विंग ट्रेड के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपको बाकी की चीजें या तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो स्टॉक पोजिशनल, बट यहाँ पर आपको सिर्फ बंच ऑफ 50 स्टॉक्स मिलते हैं जिसमें आप ट्रेड करके देख सकते हो। ठीक है, और वो भी ऑलमोस्ट हम ज्यादातर प्रेफरेंस जो रहती है हमारी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हम इसके अंदर देते हैं, जिसमें रेंज हम देते हैं कि भाई बाय अबव इस प्राइस के, सेल बिलो टारगेट 1 2 स्टॉप लॉस सेंटिमेंट। और इससे भी अच्छा एक जो पैरामीटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन, ये जो आपने डिलीवरी का देखा, ये आपको एक और अच्छी क्लैरिफिकेशन देता है। कैसे और अच्छी क्लैरिफिकेशन देता है, तो उसके लिए सिंपली आपको आना है, अब यहाँ पर आ गया, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं, कोई भी स्टॉक जो आप चाहते हो। ठीक है, इसको हम इस तरीके से एलोबरेट करते हैं, मुझे वो स्टॉक चाहिए, मैं सबसे लास्ट ऑप्शन पे आया डिलीवरी एवरेज स्कैनर पे, जहां पर ऑलमोस्ट परसेंटेज पे 60% से ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हो रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है, पावर ग्रिड, अंबुजा। अब इसमें मान के चलिए मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, पावर ग्रिड। ठीक है, तो मैं वापस से डिलीवरी में गया, पावर ग्रिड में देखूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है स्विंग ट्रेड के लिए। अब मैंने पावर ग्रिड सर्च किया, पिछले 30 दिनों का डेटा मेरे पास आ गया पावर ग्रिड का। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे दो चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है यहाँ पर। क्या है वो चीजें, सबसे पहला मुझे देखना है कि भाई स्टॉक में सबसे ज्यादा डिलीवरी किस दिन उठी। ठीक है, स्टॉक में अगर मैं बात करूं पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा डिलीवरी उठी है इस दिन 6 सितंबर को। जो हाई था स्टॉक्स का उस दिन क्या था। अब आते हैं सेकंड चीज पर, पहले डिलीवरी का पता चल गया। अब इस दिन की आपको दो चीजें मार्क करनी है, सबसे पहला क्या मार्क करना है, हाई और लो। ठीक है, इस दिन का, अब हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट डे पकड़ना है, जिस दिन भी ये स्टॉक, इसके अगले दिन, क्योंकि सेम डे ट्रेड नहीं करना है हमेशा भी, जिस दिन आपने देखा, क्योंकि अगर आप आज देख रहे हो तो कल का डेटा आपको, आज का जो डेटा है वो कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। तो मॉर्निंग में आप देखोगे कि भाई आज का ये रहा क्लोजिंग, उसके अपार्ट क्या रहेगा, आपको दिख गया भाई हिस्टोरिकल डेटा कहां पर सबसे ज्यादा है, कम है। नेक्स्ट डे आप देखो, जो क्लोजिंग प्राइस है वो डे हाई के ऊपर है या नहीं है, जिस दिन डिलीवरी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी उठी उस दिन के अगले दिन क्लोजिंग प्राइस डिलीवरी के ऊपर है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है। अब मेरे लिए यहाँ पर क्या था कि भाई मुझे ये रिकमेंडेशन मिल गया, यहाँ पर मुझे पता चल गया कब 10 तारीख को कि मैं इस स्टॉक को बाय कर सकता हूँ किस प्रोस्पेक्टिव पे, स्विंग के लिए। तो अगले दिन जैसे मार्केट खुले, आपके पास ये रेंज थी। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ही खरीदना है, और ये जो प्राइस है, तो इस रेंज में आपको मिले 334। ठीक है, या मॉर्निंग में जिस भी प्राइस पे खुले आप उस प्राइस पे बाय कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई 333 का क्लोजिंग, यहाँ पर आपको 334 इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो 11 तारीख को आप बाय कर सकते थे। अब 11 को अगर आप बाय करते, तो उसके बाद स्टॉक्स ने अभी भी देखोगे पॉजिटिव 341, 341, और जो यहाँ पर था ये 336, ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग ये थी। तो मीन्स अभी भी स्टॉक्स आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे पैरामीटर्स पर है स्विंग के लिए। तो इसको आप प्लान कर सकते हो, और इसमें हम जो प्रोस्पेक्टिव रहते हैं एटलीस्ट 1 वीक का प्रोस्पेक्टिव रखते हैं, कि आप 1 वीक से 2 वीक का प्लान करें और फिर ट्रेड करें। अभी भी सेम 336 पर ही चल रहा है स्टॉक। तो मीन्स देख सकते हो आप किस तरीके से एनालिसिस है। ठीक है, और यहां से आप एक स्टॉक चूज कर सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए। पहला पैरामीटर सिंपल है, वहां पर आपकी मेहनत कम रहेगी, बट वहां पे लिमिटेड स्टॉक्स आपको मिलते हैं। दूसरे में थोड़े से आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, यहाँ से आपको जाके स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक्स आप उठा लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया, अब इसमें डिलीवरी उठी, इसका हाई था 889, अब 889 के ऊपर नेक्स्ट डे क्लोज करता है। ठीक है, तो इसके अगले दिन मैं यहाँ पे बाय कर सकता था 905 पर, अगर मैं बाय करता ओपनिंग पर भी, तो आप टारगेट देख सकते हो स्टॉक्स के अगले दिन यहाँ पर लो लगाया, बट जो हमारा डिलीवरी वाला लो था वो था 863। तो ये मेरा एज अ स्टॉप लॉस का काम करेगा, वो कहीं भी आप देखोगे हिट नहीं हुआ। उसके बाद 925, 938, और अभी भी 945। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो किस तरीके से स्टॉक ने रिटर्न्स दिए, स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और कोई एग्जांपल, एसबीआई लाइफ,
कोई भी एग्जांपल आप पर्टिकुलर सेट कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्टीज रहेगी। अब जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डिलीवरी 1770 हाई है, लो है ये। अगले दिन ही क्लोज होता है इस प्राइस के ऊपर, लो था 1672, तो यानी कि आपका ये जो बाइंग रेंज होगी ये रहेगी स्टॉप लॉस आप ऑलमोस्ट 98 पॉइंट, तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का ही आप टारगेट रखोगे। उसके अपार्ट 1812, 1798, 1769 हमारा लो था, 1672, 1848, 54, 94, ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, 1936। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मोर एंड मोर एनालिसिस कि भाई कैसे आप कोई स्टॉक ऑटो ट्रेडर की मदद से स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। तो हमने दोनों पैरामीटर्स देख लिए, ठीक है। अब एडिशनल पैरामीटर्स, ठीक है। अब लास्ट आता है कि भाई कोई भी एक स्टॉक आपने चूज किया और उसके अपार्ट अगर मान लो कि आपको उस स्टॉक का ऑप्शन ट्रेड करना हो, ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन कैसे आप ट्रेड कर पाओगे। देखिए स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने के लिए सिंपली कोई भी स्टॉक आप ओपन करो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल, हमने इसका तो देख लिया था, अब एक एग्जांपल हम देखेंगे स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड का, ठीक है। ये भी एक पेपर ट्रेड है जो मैंने अभी एग्जीक्यूट करी थी 12:02 पर, ठीक है। आज ही के दिन की ट्रेड है टेक महिंद्रा की। उसके लिए मैंने क्या क्या डेटा देखा था वो हम चलते हैं वापस से यहाँ पर। मैंने ये जो स्टॉक उठाया था मैंने सेंटिमेंट से उठाया था, सेल सेंटिमेंट पे मैं गया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक आज के दिन में डाउन ज्यादा थे, अपसाइड वाले कम थे, दैट्स वाई मैंने यहाँ से उठाया। अब मैंने यहाँ पर देखा, मुझे यहाँ पर सिंपली दिख रहा था टेक टाटा केमिकल, अब 100% हो गया। जब मैंने लिया था ऑलमोस्ट 96 97 था। सेल, सेल, 100% सेल, तीनों चीजें। यानी कि मेरे को क्या क्लैरिफिकेशन मिला, ये भाई स्टॉक आज नेगेटिव रहेगा। मैंने देखा इसके नीचे आने का वेट किया, इसके नीचे और इसके ऊपर, तो उस टाइम पर अगर आप देखोगे जो मैंने 12 बजे का एग्जीक्यूशन किया था तो इसके बीच में मिलेगा वो स्टॉक, ठीक है। उसके बाद मैंने ये तीनों पैरामीटर्स देखे, तीनों डाउन थे 70 से अबव, बिल्कुल थे जी। उसके अपार्ट मैंने क्या किया, फिर नीचे आया, मैंने यहाँ पर देखा, मैंने भाई 1 बजे का डेटा भी मुझे यहाँ पर प्रॉपर नेगेटिव दिखा रहा है, सेल था 1 बजे सिग्नल। तब मैंने क्या किया, मैंने दोनों के जो सबसे नियर बाय स्ट्राइक था उस टाइम पे स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1000 जो मेरा था वो 28 के आसपास चल रहा था, तो मैंने उसके जो सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक मुझे देखने को मिल रहा था वो था 1020 का, जो मैंने यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखना चाहो आपके पास 20 था या 40, तो 40 काफी दूर हो जाता, तो हमने 1020 एज अ मैंने क्या किया, इसका पुट ऑप्शन लिया। अब मुझे उसका पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब सिमिलर और सिमिलर उसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग फिर क्या है, रिटर्न्स आपके स्क्रीन पर है, 13 रुपये 45 पैसे, 550 क्वांटिटी का लॉट है, और ये रहे रिटर्न्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 पॉइंट, 3.5 पॉइंट मिल गए, 4 पॉइंट आप बोल सकते हो इजिली, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्लियर। तो स्टॉक ऑप्शंस के लिए आपको क्या देखना है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। पहला पैरामीटर्स, दूसरा पैरामीटर्स, यहाँ पे सेल है तो ये, बाय होगा तो ये, पाइवेट और R1 होगा बाय, अगर सेल होगा तो पाइवेट और S1, ये देखेंगे तीनों 70। फिर उसके बाद ऑप्शन सिग्नल जो इंट्राडे डेटा है, इसमें ऑप्शन सिग्नल क्या कह रहा है, अगर ऑप्शन सिग्नल सेल बोल रहा है तभी, अगर ये सारे पैरामीटर सेल हैं और ये सेल, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको सेल रिकमेंडेशन है बट यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन है, तो अवॉइड करना है उस स्टॉक का ऑप्शन जब तक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ना हो, जब तक ट्रेड नहीं करना है उस स्टॉक के ऑप्शंस में। क्लियर। सो आई होप सो ये जो आज का सेशन था ये काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन करें। 2 मिनट का हम Q&A सेशन रखते हैं, 2 से 5 मिनट का। फिर उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे अगर किसी का कोई कंसर्न नहीं आता है। होप सो सभी के डाउट्स आज हमने क्लियर करें, और जो हमने आज बात करी, चाहे आप कैसे एक इंडेक्स में ट्रेड करो वो हमने देखा, उसके अपार्ट एक ब्रेकआउट कैसे आपको पकड़ना है वो हमने देखा, साथ में हमने फिर बात करी इंट्राडे स्टॉक्स पिक्स की, और लास्ट में भी हमने देखा स्विंग ट्रेड, और जो हमारा सेकंड ऑप्शन था यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, तो सबके डाउट्स आज से क्लियर कर दिए। सो किसी का कोई डाउट है तो Q&A बॉक्स में मेंशन करें, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे।